शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एवेल्यूएट करना है, जिसमें हमने रिड्यूस पावर करनी है। ठीक है, जैसा कि ये इस एग्जाम्पल में दिया गया है कि इसको हमने यूज़ करना है प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। ठीक है, मतलब ये हमें कुछ पार्ट्स दी गई हैं, जैसा कि ओमेगा 7 है। ठीक है, ओमेगा 3 हमने पढ़ा है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ओमेगा 23 है, उसको रिड्यूस किया है 7 3 ज़ा 21, और फिर मज़ीद जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा स्क्वायर को। ठीक है, तो इसी तरह ओमेगा 63 है, तो पहले क्या किया, 21 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। ठीक है, क्या बन गया, 63 बन गया। ठीक है, तो इसी तरह हम इनको रिड्यूस करेंगे पावर्स को, देन हम क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट नंबर 1 है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब इनकी होल्स की पावर जो है वो 7 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको जैसा कि पता है कि जब हमने एक्सरसाइज का रिव्यू किया तो हमने 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, बल्कि 4 सॉरी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, 2 से 3 नहीं। पहले तो हमने सम की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, जिसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमने प्रोडक्ट पढ़ा था। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि जब 1 ओमेगा जिसकी पावर सिर्फ ओनली 1 होती है, देन ओमेगा स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। देन अगर हम इनको सेपरेट कर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन की क्या नोयत है कि इन प्रॉपर्टी के साथ हमें रिलेट करवा रहा है। यहाँ तो सबसे पहले देखा जाए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो यहाँ पे माइनस है, तो हमें तो प्लस चाहिए, क्योंकि 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये अंदर टोटली चेंजिंग कर देगा। चेंजिंग करने के बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, तो आप यहाँ पे -1 पुट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जब आपने -1 पुट किया तो आपको पता है यहाँ पे जो होल पावर है हमारी क्या थी, 7 थी। ठीक है, तो 1 + 1 है, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, 2 को अगर हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब इसी तरह 1 - 3 ओमेगा माइनस ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और 5 होल पावर, तो इसी में भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे, लेकिन इसके साथ हम 3 भी कॉमन लेंगे। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, तो होल पावर 5 है। ठीक है, 3 और 1 कितने होते हैं, 4, 4 को 5 टाइम करेंगे 1024 आ गया। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, 10th क्लास हैं। ठीक है, और उसके बाद है पार्ट नंबर 3, 9 + 4 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और होल पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वही सेम प्रोसीजर, क्योंकि इसमें प्लस है ऑलरेडी, हमें कोई माइनस लेने की नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हम माइनस भी साथ ले लेते कॉमन, लेकिन इसमें सिर्फ हम 4 कॉमन लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद ये 9 एज इट ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है और 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 + 4 है, 4 ने जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, -4। ठीक है, अब -4 है, और उसके बाद आप यहाँ पे देख 9 में से 4 को माइनस किया तो क्या आ गया, 5 3। ठीक है, और 5 को 3 टाइम करेंगे 125 हमारे पास आ गया। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इस ब्रैकेट्स को देख के आप ये तो एस्टिमेट लगा ही सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ज़रा इसकी ना कंडीशन वो बनाएंगे कि जिसमें हमें ओमेगा स्क्वायर का पता लग जाए, कि हम अगर उसमें पुट कर दें तो आसानी से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात देखिएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के होता है, क्योंकि मैंने इसी को तोड़ फोड़ किया है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने तोड़ फोड़ करने के बाद ये पहले मैंने क्या किया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, और फिर 1 + ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 1 + ओमेगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 3 ओमेगा स्क्वायर को मैंने यहाँ पे इनकी मतलब जगह चेंज कर दी है, क्योंकि 3 ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 + ओमेगा ये आ गया, तो -3 ओमेगा स्क्वायर के। 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के। ठीक है, अब यहाँ पे 3 माइनस है, ये -4 ओमेगा है, तो अब हम इनको अगर आपस में, ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 = 24 माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 1, ठीक है, जब बेस एक जैसी है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, तो यही यहाँ पे किया है। ठीक है,
तो वो 3 है। ओमेगा किसके इक्वल होता है, सॉरी ये तो मैंने लिखा नहीं, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना है, 24 ने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 24 आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ज़रा गौर से समझिएगा, अब -1, ठीक है, प्लस माइनस √3 और होल पावर 6 है। आगे नेक्स्ट इसके मिड में प्लस है 1 माइनस -3। अब इसको देखने के बाद आपके माइंड में एक चीज़ याद आई होगी, ओमेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता था, -1 माइनस, ठीक है, 3√2। अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 2 मिसिंग है तो इसकी एक सूरत हो सकती है। तो या तो 2 जो है यहाँ पे, आपको पता है कि एक चीज़ यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ, सॉरी डिवाइड हो रही है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस 3 सॉरी बाय तो नहीं लिखेंगे। तो इसी तरह अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे, 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस 3 ठीक है। तो ये बन गई कि नहीं। अब ये 2 ओमेगा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि 2 ओमेगा इस वैल्यू के इक्वल आ गया और 2 ओमेगा स्क्वायर इस वैल्यू के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 6 जो है होल है, तो मतलब 2 का भी 6 है इसकी पावर और ओमेगा की भी 6 पावर है, इधर से ओमेगा स्क्वायर की भी है। 2 6 ओमेगा, ओमेगा 3 2 3 2 जार 6, ठीक है। आपको पता है 1 वैसे ही आ गया इसका, 2 6 जार 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 64। इसी तरह 64, ये 128 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स ये तो एक बनी बनाई खीर है जिसे हमने सिर्फ चखना है, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज़ है कि हमने इसमें पुट करना है। आप पुट ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये चीज़ जो है, ठीक है, टोटली इनके इक्वल है। ओमेगा -1 है, ठीक है, ओमेगा -1 प्लस 3 ये ओमेगा के इक्वल होगी, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। ये देखिए, अब ओमेगा 9 है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है 9 है, 3 3 जार 9 तो 1 आ गया। मतलब इनको ना सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, जब आप एक चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में, अब हमें इसी तरह 9 है, ठीक है, अब इसको अगर हमने इसकी तोड़ फोड़ करनी है, ब्रेक डाउन इसको करना है, तो क्या करेंगे, 3 3 जार 9, ठीक है। अब हमें पता है ये जो ब्रैकेट में है ये तो 1 के इक्वल है, आगे उसके 1 की पावर 3 या 6 या 9 है, सो ऑनवर्ड मतलब 100 तक चली जाए, ठीक है, 100 प्लस चली जाए तो वो 1 ही रहता है। अब मैंने ये साइड पे लिख भी दी है ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है, और साथ साथ ये चेकर को भी आसानी हो जाएगी कि बच्चे को पता है एटलीस्ट, ठीक है। अब 1 की पावर 3 है, 1 की पावर 6 है, 1 1 प्लस 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा, और ये क्वेश्चन जो है टोटली इसके साथ रिलेट कर रहा है। मतलब ये जो हमारे पास बड़ी बड़ी पावर आई थी, ओमेगा 63 है, ठीक है, और उसके बाद क्या है, ओमेगा 38 है। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमें अंदर एक ऐसा डिजिट लेना है, अगर ओमेगा 3 अंदर हम ले रहे हैं तो बाहर किसी ऐसे टेबल के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वही डिजिट हमारे पास आ जाए, लेकिन एटलीस्ट अंदर जो होता है ना ओमेगा की पावर आपने 3 ही रखनी है, क्योंकि वही 1 के इक्वल होता है। अब 12 3 जार 36 है, 36, ठीक है, सॉरी 12 3 जार 36 आ गया, और उसके बाद ओमेगा 1 क्या हो गया, 37 बन गया। अब ये 12 3 जार 36 आ गया और ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 38 आ गया, ठीक है, ये बन गया ना। अब प्रॉपर इसकी शेप बन गई है, ये ओमेगा ये 1 के इक्वल आ गया, 12 स्क्वायर है, ये ओमेगा है, ये प्लस, ठीक है, ओमेगा 12 सॉरी 1 12 एंड ओमेगा स्क्वायर -5, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आपको पता है 1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है, जैसे कि हम पीछे क्वेश्चन में करते हैं, -1 है -5 है, -1 और -5 -6 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ नेगेटिव में है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, इन्वर्स फॉर्म में है, तो उसको मतलब किस में करना है कि हमने अगर उसको पॉजिटिव में करना है, यहाँ पे अगर मैं B-3 लिख रही हूँ, ठीक है, अब मैं इसको 1/b लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में अगर पावर, ठीक है, जा रही है आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो ये क्या है, मतलब नेगेटिव हो के पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में। नोमिनेटर में अगर पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब मैंने इसी तरह इसको रख लिया, ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने डबल 17 लगा दिया, आपने ये नहीं लगाना क्योंकि बाहर लगा दिया आपने। अब यहाँ पे देखिएगा 3 2, ठीक है। अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अब ये कैसे आया, ठीक है, हमारे पास तो टोटली 3 ही पावर, सॉरी 13 पावर थी, ठीक है ना। तो हम इसको किसी टेबल पे अगर इन केस कर भी लेते हैं, ठीक है, तो हम किस टेबल पे करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चले खैर हम 3 5, ठीक है, 15 आ जाता, और उसके बाद जो हमारे पास रह जाता, लेकिन हमें तो 13 था चाहिए। अब आपको याद होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल में भी आपको रिमाइंड आ जाए। अब ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा के, ठीक है। इसी तरह पीछे अगर हम क्वेश्चन करें स्टूडेंट्स, ये देखें
1/ओमेगा², ठीक है, 1/ओमेगा। अगर मैं देख इस तरह कर लूँ, 1/ओमेगा किसके इक्वल है, स्क्वायर नहीं है सॉरी, 1/ओमेगा है, तो वो किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, ये भी ओमेगा स्क्वायर के। तो इसको करने से ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये मैंने साइड पे भी लिख लिया है, ठीक है, ताकि आपको याद हो। ओके, अब ये 26 है, 36 है, वही इसकी मतलब के हमें तोड़ फोड़ करनी है। 24 है, ये 26 है, ठीक है। अब हमने 8 3 ज़ार 24 सॉरी 24, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 ऐड, खैर ऐड तो नहीं करेंगे सॉरी, 11 3 ज़ार 33 हो गया, और 1 कितना 37 30, एक सेकेंड, यहाँ पे सॉरी मैं मिस्टेक कर रही थी, यहाँ पे मैंने 36 लगा दिया, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ पे परेशान हो गई कि यहाँ पे क्या कर दिया। अच्छा हाँ 34, ठीक है, क्योंकि 7 2 ज़ार 34 ही होता है। अब ये 33 आ गया, ठीक है, 11 3 ज़ार 33, क्योंकि 3 हमें अंदर लिखना है, ठीक है, पावर में। तो 1 अगर ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 34 आ गया। अच्छा ओके, 1 ओमेगा का स्क्वायर आ गया, ये ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ये किसके इक्वल है, -1 के। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के तकरीबन पार्ट हमारे हो गए 6 7 8 तक कंप्लीट इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 4 5 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।